राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आज हम कराएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जुड़े हुए सभी प्रश्न। तो देखिए, नोट्स के अंतर्गत जो हमारे नोट्स हैं आप इनको जो है पॉज करके पढ़ सकते हो। नोट्स को हम स्पेशल वीडियो बना देंगे नोट्स के लिए। अब जो है हम करा रहे हैं डायरेक्ट आपके प्रश्न करा रहे हैं जो कि भारतीय नागरिकता से डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा आईएएस प्री 2002 का प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य है कि जिससे कि लोगों को जो है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने में मदद मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये नीति निर्देशक तत्वों का जो है उद्देश्य नहीं है। बाकी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये सभी हमारे नीति निर्देशक तत्वों के उल्लेख हैं। ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है, तो यूपी पीसीएस मेंस 2017 और यूपी आरओआर 2013 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसका ये एक्सप्लेनेशन है, आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार से मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है परिवर्तनीय है, लेकिन जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो परिवर्तनीय नहीं है, मतलब नीति निर्देशक सिद्धांतों को एक स्टेट चाहे तो लगा सकता और ना चाहे तो नहीं लगा सकता। बाकी जो है मौलिक अधिकार हमारे जो है हर स्टेट को लगाने ही पड़ेंगे, इसका मतलब होता है परिवर्तनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशक तत्व क्या है। तो निर्देशक तत्व क्या है आपके अवाध्य योग्य, मतलब इन पर कोई विवाद नहीं होगा, मतलब इनके लगाने के लिए आप किसी पर फोर्स नहीं डाल सकते, किसी स्टेट पर चाहे जो लगा सकता है, जो चाहे जो नहीं लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और भारत के संविधान के संदर्भ के राज्य नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताइए। तो इसमें देखो, विधायिका की कृतियों पर निर्बंधन करते हैं, नहीं, इसका कोई विधायिका की कृतियों का कोई इसका निर्बंधन नहीं होता। दूसरा है, कार्यपालिका की कृतियों पर निर्बंध करते हैं, नहीं। तो ये देखिए, ये क्या है कि ये जो है सीधे के सीधे राज्य पर निर्भर करते हैं कि राज्य चाहे तो कर सकता है, ना चाहे तो नहीं कर सकता। तो ऑप्शन डी यानी कि ना तो 1 और ना ही 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतरिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो भाग 4 में आते हैं नीति निर्देशक तत्व और देखते हैं उनके अंतर्गत कौन से आपका सही है या नहीं है। तो देखिए, वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे, नहीं, तो ये परिवर्तनीय तो होते नहीं है, पहले भी बता दिया आपको। दूसरा, वे किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, ये सही है। और इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा बनाए गए कानून प्रभावित करेंगे, बिल्कुल सही है। तो देखिए, आपको पहले ही बताया था कि राज्य ही इस पर जो है निर्भर करेगा, बाकी नहीं करेंगे। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, एक्सप्लेनेशन को पॉज किए और पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन से कथन सही हैं ये देख लेते हैं हम एक बार। तो ये तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक एवं लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है, इन तत्वों में अंतर्विश्व उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब फोर्सेस को लागू नहीं किया जा सकता, राज्य चाहेगा तो ही लगेगा। तो दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कल्याणकारी क्वेश्चन नंबर 8 है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो कहाँ पर है, ये है आपका कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जो है हमारी राज्य के निर्देशक तत्वों में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है 4 बार पूछा गया है बैक टू बैक, 1994, 2002, 2004 और 2015। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप एक्सप्लेनेशन को पॉज करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन एक भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो आदर्श, कल्याणकारी आदर्श की घोषणा करता है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। तो ये क्वेश्चन भी इसका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। देखिए, एक ही क्वेश्चन को जो है लैंग्वेज चेंज करके कई बार पूछा गया है, तकरीबन 6 से 7 बार अभी तक ये बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो बस लैंग्वेज चेंज होती है, क्वेश्चन वही होता है, इसीलिए जो है हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है आपके
संविधान की प्रस्तावना में और दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए गए हैं? तो देखिए ये किए गए हैं समाजवादी में, उदार बौद्धिकतावादी में और गांधीवादी में। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसे देख सकते हो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आपके आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी 3 बार पूछा जा चुका और अब भी ये पूछा जाता है। ये जो है हम आपको वो क्वेश्चन कराते हैं जो कि हॉट आते हैं, मतलब कि आपके हॉट टॉपिक से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व आपको पहले बताया था आयरलैंड से लिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन की बस लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन वही रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों का विचार लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत का विचार लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ये भी सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत क्या है? वाद योग है? नहीं, वाद योग नहीं है, ये पहले बताया था, प्रवृत्ति नहीं है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, संविधान अनुच्छेद 37 के अनुसार। अनुच्छेद पूछे तो 37 और भाग पूछे तो 4। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो देश के शासन के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आधारभूत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का विकेंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो धन का विकेंद्रीकरण जो उल्लंघन करता है वो करता है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो ये क्या है? ये एक हमारा क्या है, समान न्याय के लिए समान वेतन जो है ये है हमारा एक नीति निर्देशक तत्वों का अंग। तो ये क्वेश्चन भी 3 बार रिपीटेड है, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? तो कौन सा है? तो देखिए ये सभी तो होंगे नहीं आपके, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो होगा नहीं। अपराधों के लिए 2 से 20 संरक्षण अधिनियम ये नहीं है। प्राण देह स्वतंत्रता ये तो मूल अधिकारों में आते हैं, ठीक है। अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण जो ये है भी नीति जो है मूल अधिकार में आते हैं। बाकी पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो, ये हमारा नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। यूपीपीसीएस मेंस 2012 का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? तो ये समान काम के लिए समान वेतन, ठीक है। बाकी ये सभी मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। तो ये समान काम के लिए समान वेतन हमारे नीति निर्देशक तत्व में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो किसके अंतर्गत की गई है पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो ये देता है आपका अनुच्छेद 40 राज्य सरकार के लिए नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत पंचायत के गठन का निर्देश देता है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो ग्राम पंचायतों का गठन होता है 40 नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। और सबसे पहले जो पंचायत की गई थी वो नागौर जिला राजस्थान में, स्टेट राजस्थान में नागौर के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत पंचायतों का गठन किया जाता है। तो पंचायतों का गठन किया जाता है नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमको जो है कूट मिलाना है, मिलाते हैं, देखते हैं। पहला हमारे पास ग्राम पंचायत का गठन, तो ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है आपका अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, ये भी आपको करवाया था। दूसरा समान आचार संहिता जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, तो ये है आपका अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। कृषि और पशुपालन आता है आपका अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण आता है अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास आता है आपका अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ग्राम पंचायत हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40, समान आचार संहिता अनुच्छेद 44 और कृषि एवं पशुपालन
आपका अनुच्छेद 48 और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण ये आता है आपका अनुच्छेद 50 और अंतर्राष्ट्रीय विकास 51। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसका फिर से सम्मेलन करना है आपको। देखिए सम्मेलन आप उसी से कर सकते हो जो आपका पहले बताया था, उसी के साथ साथ। तो अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। अनुच्छेद 41 में जो है, 44 में समान नागरिक संहिता, और अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन, और अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार। तो A1, B2, C3 और D4 यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है ये पूछा गया है। तो देखिए अनुच्छेद 39(1)(a) में जो है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, तो ये तो है हमारा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, ये भी है। अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये नहीं है, ये अनुच्छेद 50 के अंतर्गत है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित युग्म को पहचानना है हमको। तो देखिए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये गलत हो जाएगा, ये 39 में आता है। कृषि एवं पशुपालन 48 में आता है, ये भी गलत है। देखिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट और देख लेते हैं, दो और होंगे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 41 नहीं, ये 40 में आता है। और पुरुष और स्त्रियों को दोनों को समान काम के लिए समान वेतन हो, ये अनुच्छेद 39 में आता है। तो यही सही हो जाएगा, बाकी हमारे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सही जो सम्मिलित सही नहीं है उसको जो है हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो देखिए कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, अनुच्छेद 50 ये सही सम्मिलित है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं, ये भी सही सम्मिलित है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, ये गलत हो जाएगा 43, और ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी सही हो जाएगा। तो अनुच्छेद 40 यानी कि इसमें गलत पूछा था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बस सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कथन और कारण दिए गए हैं। कथन और कारण में देख लेते हैं। देखिए नीचे दिए गए कथन में से एक कथन दूसरे का कारण भी है क्या। तो देखिए कथन ए कहता है कि मनरेगा अहर्य परिवारों को कम से कम सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान का काम करता है, बिल्कुल सही है। तो देखिए रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रावधानित है, नहीं, गलत है, ये भाग 4 में आता है, नीति निर्देशक तत्व में आता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि कथन सही है लेकिन कारण गलत है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था। तो मनरेगा कार्यक्रम जो है ये अनुच्छेद 43 को लागू करने के लिए लाया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये उसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यमों से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुरक्षित की गई थी। तो ये की गई थी अनुच्छेद 43(a) के अंतर्गत श्रमिकों की जो है प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान है। तो उद्योग प्रबंधन में जो है कर्मकारों की भागीदारी जो सुनिश्चित की गई है वो की गई है आपकी अनुच्छेद 43(a) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण व्यादेशित है। तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति से संबंधित है आपका अनुच्छेद 51, ये आपको पहले भी बता दिया है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है। तो ये है आपका अभिवृद्धि का उल्लेख है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और राज्य के प्रति उत्तरदायित्व का उल्लेख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। विदेश नीति से संबंधित आपका अनुच्छेद 51, ये पहले भी बता चुके हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों
में नहीं जोड़ा गया था। तो देखिए जो नहीं जोड़ा गया था वो था समान आचार संहिता, ये नहीं जोड़ा गया था। बाकी शोषण के विरुद्ध अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जोड़ी गई थी। समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता भी जोड़ी गई थी। उद्योगों में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी ये भी जोड़ी गई थी। तो फिलहाल हमने इस वीडियो में जो है 40 क्वेश्चन आपको कराए और ये 40 क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड थे जो कि आपके पहली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें। थैंक यू।